अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सकलैन अमाना आपसे मुखातिब है। नाज़रीन, आज का दिन बहुत बड़ा दिन है। आज का दिन बहुत सोगवार दिन है। आज का दिन सहाफ़त के एक ऐसे हीरे को अपने साथ लेकर गया है। एक ऐसे हीरे का आज सूरज तलू हुआ है जिसके बारे में कभी सोचा भी नहीं था। जिसे थ्रेट्स तो मिलती थी, दीगर सहाफ़ियों को भी मिलती हैं, लेकिन उस शख्स के बारे में ये किसी को ये मालूम नहीं था कि वो शख्स इस दुनिया को इतनी जल्दी उम्र में, यानी अभी नौजवानी में ही छोड़कर चला जाएगा। अभी तो उसने बहुत से सच बोलने थे, अभी तो उसने बहुत से सवाल पूछने थे, लेकिन उसके सवाल पूछने से पहले ही, उसके मज़ीद सच बोलने से पहले ही, उसके कुछ मखसूस लोगों के गिरबानों तक पहुँचने से पहले ही उसे इस दुनिया से, इस जहान फ़ानी से कूच करना पड़ा। उसे कूच करना इस तरह से पड़ा कि उसे कत्ल किया गया। उसे ज़बरदस्ती इस जहान फ़ानी को छोड़कर दूसरे जहान भेजा गया। वो आज मामला क्या है और मैं किसके मुतालिक बात कर रहा हूँ, आप इस वक्त समझ गए होंगे। आज का दिन, आज का सोगवार दिन सिर्फ़ और सिर्फ एक ही शख्सियत के बारे में ही बात हो सकती है, और वो पाकिस्तान के नहीं बल्कि दुनिया के एक नामवर जर्नलिस्ट अरशद शरीफ हैं, जिनके मुतालिक इस वक्त मैं अपना ये व्लॉग कर रहा हूँ, या अपना ये जो अपना बयान है, जो जो कुछ उनसे उनके साथ किया गया, वो कुछ अब आपके सामने रखने की कोशिश कर रहा हूँ। नाज़रीन, बात करते हैं कि अरशद शरीफ के साथ ऐसा क्यों हुआ, किसने किया, कौन कौन लोग मुलविस थे, किसको फ़ायदा हुआ, और इस वक्त मौजूदा हुकूमत की स्ट्रेटजी और उसकी वालदा क्या दुआइयाँ दे रही है। इस सब अपने इस व्लॉग में मैं इस सब को सुनाने की कोशिश करूँगा कि तमाम इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचाई जा सके, मेरे उन दोस्तों तक, मेरी उन ऑडियंस तक पहुँचाई जा सके जो लोग बड़े मुतजस्सिस हैं, जानना चाहते हैं कि आखिर पाकिस्तान के सीनियर जर्नलिस्ट, एंकर पर्सन, तज्ज़ियाकार अरशद शरीफ के साथ क्या हुआ, क्यों उन्हें कत्ल किया गया। मेरा आज का व्लॉग इसी के मुतालिक है। तो नाज़रीन, अपने व्लॉग का आगाज़ करता हूँ। नाज़रीन, सीनियर जर्नलिस्ट अरशद शरीफ, उसने यहाँ पर एक ट्रेंड चलाया। वो कौन था? उसने कुछ सवालात पूछे, कुछ सख्त सवालात पूछे। खुसूसन उनका ये ट्रेंड चला जब रिजीम चेंज हुई पाकिस्तान में, जब पीडीएम इस पाकिस्तान की हुक्मरानी पर फायज़ हुई। उस वक्त उन्होंने ये सवाल पूछना शुरू किया कि आखिर कौन लोग मुलविस थे इस पीडीएम को मुसल्लत करने में, और उनका ये सवाल पूछना उनके लिए वबाल जान बन गया। यही वजह थी कि अरशद शरीफ पाकिस्तान का नामवर हीरो, एक हीरा जो पाकिस्तान से अब जुदा हो चुका है, उसको जान के थ्रेट्स आना शुरू हो गई। उसे इंटेलिजेंस इदारों की जानिब से रिपोर्ट्स आना शुरू हो गई कि आपकी जान को ख़तरा है। क्यों ख़तरा है? वाज़ेह था कि वो सवालात जो आप ट्विटर पर पूछते हैं, जो आप चैनल पर, एक बड़े चैनल पर, एक बड़ी ऑडियंस के सामने सवालात रखते हैं, तो वो सवालात पूछना किसी को शायद चुभता था, और वो नहीं चाहता था कि ये सवाल उससे किए जाएं, बल्कि सिर्फ वो बात की जाए जो उसके हक़ में हो, जिससे उसे खुशी मिलती हो। लेकिन अरशद शरीफ ऐसा नहीं था। वो बड़ा दिलेर आदमी था, वो किसी से नहीं घबराता था, और यही वजह थी कि उसे जान से मारने की धमकियाँ आना शुरू हुई। उसने धमकियों का जो एक लेटर जो इशू किया गया था, यानी 15 अगस्त को उन्होंने एक ट्वीट किया, अगर आप उनके ट्विटर पर जाएं, उसमें वाज़ेह है कि उन्होंने लेटर शो किया हुआ है ट्विटर पर कि जिस तरीके से टीटीपी ने उन्हें जान से मारने की धमकी दी। टीटीपी आप जानते हैं, तहरीक तालिबान पाकिस्तान, जो पहले ही बड़े दहशतगर्दी में मुलविस रही है, उस पर इल्ज़ाम रहा है, बल्कि उसने खुद कई धमाकों की, कई लोगों को मारने की जिम्मेदारियां कबूल की हैं। उस टीटीपी से उन्हें जान से जाने की धमकियां मौसूल होना शुरू हो गई। इसके बाद नाजरीन, कहानी एक अलग रुख लेती है। उसके बाद अरशद शरीफ पाकिस्तान में महफूज नहीं रहते। ये मेरे पीछे आप उनका, मेरे अकब में घर देख रहे हैं। इस घर के पास दो बंदे स्पॉट होते हैं। इंटेलिजेंस की दोबारा उन्हें वार्निंग जारी की जाती है कि आपको स्पॉट किया जा रहा है, बराए मेहरबानी आप अपनी जान बचाइए। अब एक शख्स, यानी अपने मुल्क पाकिस्तान में वो शख्स महफूज नहीं है, और इदारे उसे वार्निंग दे रहे हैं कि पाकिस्तान छोड़कर चले जाओ, वरना मार दिए जाओगे। इसी जगह, इसी गली में दो शख्स स्पॉट हुए। दो शख्स उनके ऑफिस के बाहर से स्पॉट हुए, जो मुसलसल उन पर निगरानी रखे हुए थे अरशद शरीफ पर, कि किसी भी वक्त उन्हें मौका मिले और वो अरशद शरीफ के साथ वही हाल करें जो उनके साथ अब हुआ। अब अरशद शरीफ इस घर में, जितने भी इस मेरे पीछे आप देख रहे हैं, इस घर के जितने भी लवाहिकीन हैं, जितने भी रहने वाले हैं, उनमें अकेला मर्द था, क्योंकि वो शख्स अपने भाई को
अपने बाप को इससे पहले खो चुका था। उसने एक ही दिन अपने बाप और भाई का जनाजा पढ़ाया और वो सब मनाजिर उसने देखे। उसकी माँ ने वो सब मनाजिर देखे। माँ तो माँ होती है, और माँ को यह गवारा नहीं हुआ कि उसके बेटे की उसके सामने उसके अपने मुल्क में जान ली जाए। और इसीलिए माँ ने हिफाजती इकदामात के लिए अपने बेटे को कहा कि बेटा आप पाकिस्तान को छोड़कर दूसरे मुल्क चले जाएं, वहाँ शायद आपकी ज़िंदगी महफूज रह सके। और उसके बाद नाजरीन, अरशद शरीफ पाकिस्तान को छोड़कर दुबई का रुख करते हैं। अचानक से खबर आती है कि अरशद शरीफ पाकिस्तान को छोड़ चुके हैं, दुबई का रुख कर चुके हैं। अब इससे नाजरीन अगला मोड़ कहानी का, अब ज़रा इस पर भी आप गौर कीजिएगा। अब दुबई में मौजूदा हुकूमत PDM बार बार कोशिश करना शुरू हो गई कि किसी तरीके से दुबई हुकूमत जो है, इंतज़ामिया, उन्हें बार बार कहा जाने लगा कि अरशद शरीफ को डिपॉजिट किया जाए, अरशद शरीफ को निकाला जाए दुबई से, उन्हें दोबारा डिपोर्ट किया जाए। उसके बाद अरशद शरीफ ने जब देखा कि दुबई भी उनके लिए महफूज नहीं रहा जिस तरह से पाकिस्तान महफूज नहीं था, तो उन्होंने दुबई से उड़ान भरी, लंदन की जानिब गए। और उन्हें लगा कि शायद वहाँ पर वो महफूज रह सकेंगे, क्योंकि वो देख चुके थे कि जिनके खिलाफ वो बातें करते हैं वो तो लंदन में बड़े बड़े महलों में, महलात में रहते हैं, बड़े पुरसकून वहाँ पर ज़िंदगी गुजार रहे हैं, बड़ी शाहाना ज़िंदगी गुजार रहे हैं, अमीरों की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो उन्होंने भी यही समझा कि शायद लंदन में वो जाकर सुकून की ज़िंदगी बसर कर सकेंगे। अब नाजरीन एक और चीज़ मैं यहाँ पर एक और आपका डाउट क्लियर करता चलूँ, जो पहले मेरे भी माइंड में था, मैं एज ए जर्नलिस्ट बात कर रहा हूँ, कि अरशद शरीफ शायद हमें ये लगता है कि शायद इनको थ्रेट्स वगैरह, जिस तरीके से बड़ी पर्सनैलिटीज़ हैं उन्हें थ्रेट्स मिलती रहती हैं, और अरशद शरीफ अपने बीवी बच्चों समेत पहले दुबई गए, अब लंदन गए, वो भी शाहाना ज़िंदगी गुजार रहे होंगे क्योंकि बहुत बड़ा नाम है पाकिस्तान का। लेकिन ये अगर आपके माइंड में इस वक्त सवाल आया है तो मैं आपको क्लियर करता चलूँ कि उस शख्स के बच्चे, उस शख्स की बीवी, उस शख्स की बूढ़ी वालदा इसी घर में मौजूद थी। वो अकेला शख्स, उस अकेले शख्स को पाकिस्तान छोड़ना पड़ा। ऐसा मुहिब वतन जिसने अपना बाप और भाई इस पाकिस्तान पर कुर्बान किया हो, उसे ये मुल्क छोड़कर दुबई का रुख करना पड़ा और फिर लंदन का रुख करना पड़ा। अकेला शख्स, वो अकेला शख्स था नाजरीन। अब लंदन में आपको मालूम है कि वहाँ पर बहुत बड़ा माफिया है, और एक माफिया वो जो आप समझ रहे हैं, एक उसके अलावा भी वहाँ पर माफिया मौजूद है जो किसी भी शख्स को कत्ल करने में कोई झिझक महसूस नहीं करता। तो उन्हें वहाँ पर भी थ्रेट्स आना शुरू हो गए। अब अरशद शरीफ ने लंदन से रुख किया कीनिया का। ये बड़ा एक नाज़रीन मेरे लिए अपने से जब सुबह मुझे न्यूज़ मिली बड़ी शॉकिंग था कि अरशद शरीफ कीनिया क्यों जाएगा। अरशद शरीफ कीनिया इसलिए गया क्योंकि कीनिया एक ऐसा मुल्क है जिसके बारे में सोचा भी नहीं जा सकता कि कोई बड़ी शख्सियत कीनिया में भी पनाह लेने पर मजबूर हो सकती है। कीनिया जैसा मुल्क जो एक चाय पर चलता हो, चाय को वो बाद में एक्सपोर्ट करते हैं और उसी से अपना सर्कल चलाते हैं, उसी से उनकी मुल्क की मईशत संभली रहती है, हालांकि वहाँ पे गुर्बत बहुत ज़्यादा है। तो उस शख्स ने कीनिया का रुख किया कि शायद कीनिया में उसकी जान बच जाएगी। लेकिन नाजरीन वो कहते हैं ना कि आपकी एक एक सेकंड, आपकी जहाँ मौत लिखी है आपको वहीं मौत आएगी, आप उससे एक सेकंड भी इधर उधर नहीं भाग सकते। अरशद शरीफ को उसकी मौत कीनिया लेकर गई। अब अरशद शरीफ कीनिया पहुंच जाते हैं और वो समझते हैं कि शायद अब कीनिया में वो महफूज हैं, महफूज रहकर अपनी यहाँ पर ज़िंदगी बसर कर सकते हैं। यहाँ पर उनकी अपने घर वालों से बात भी होती रही। लेकिन एक और चीज़ आपके माइंड में होनी चाहिए, आपको बताता चलूँ कि अरशद शरीफ की फैमिली को आज मालूम हुआ कि अरशद शरीफ कीनिया में मौजूद थे। यानी इतनी प्राइवेसी रखी गई कि उनकी फैमिली को भी नहीं बताया गया कि अरशद शरीफ ने अपनी फैमिली को, अपनी माँ तक को नहीं बताया। हालांकि माँ से इंसान कोई चीज़ नहीं छुपाता कि वो कीनिया में मौजूद है। उसे लगता था कि शायद वो प्राइवेसी में रह के, यानी कॉल ट्रेस हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, वो कीनिया में रहेगा, महफूज रहेगा, उस पर कोई अटैक नहीं कर सकेगा और उसकी जान बच जाएगी, उसकी जान खलासी हो जाएगी। जो लोग उसके पीछे पड़े हैं, TTP आप कह लें, आप और भी जो आपके माइंड में आप वो कह सकते हैं, लेकिन उस पर मैं बाद में बात करता हूँ। कीनिया में नाजरीन अब ज़रा कहानी बड़े दिलचस्प मोड़ में आ रही है। कीनिया में रात को अरशद शरीफ निकलते हैं अपने एक दोस्त को मिलने के लिए। वहाँ पर एक शहर है, उस शहर से तकरीबन 1.5 घंटा का मुसाफत तय कर रहे हैं और रास्ते में उन्हें स्नाइपर अटैक किया जाता है। उनको सर में पीछे से गोली लगती है और तकरीबन उनका उसी वक्त मौके पर ही उनकी जान चली जाती है। मौके पर भी वो अपनी जान का नजराना पेश कर देते हैं। और उसके बाद असल कहानी का रुख अब शुरू होगा।
कीनिया, आपको बताता चलूँ कि सबसे इस वक्त पाकिस्तान से भी ज़्यादा करप्शन में वो मुल्क सबसे आगे है। तो उसी कीनिया में जहाँ करप्शन बहुत ज़्यादा है, जहाँ की पुलिस हमारी पुलिस से कई हाथ आगे है, उस पुलिस ने अब जो कहानी एक घड़ी है, अब ज़रा कहानी पर गौर कीजिएगा। उन्होंने कहानी घड़ी है कि चूंकि अरशद शरीफ गाड़ी में आ रहे थे, रास्ते में रोड ब्लॉक था, अरशद शरीफ की गाड़ी वहाँ से गुजरी, इन्होंने रोड ब्लॉक था। रोड ब्लॉक क्यों था? पुलिस के आगे चौकी थी, पुलिस रोक कर चेकिंग कर रही थी, कोई गाड़ी वहाँ पर चोरी हुई और उसकी चेकिंग हो रही थी, और अरशद शरीफ वहाँ पर रुके नहीं। इनके जो ड्राइवर इनके साथ थे, कि इनके बताया जा रहा है कि कज़न इनके साथ थे, अरशद शरीफ फ्रंट सीट पर बैठे थे, इनकी गाड़ी नहीं रुकी, इन्होंने गाड़ी को बगैर रोके ये वहाँ से आगे चले गए। अब पुलिस के मुताबिक जो उन्होंने स्टोरी एक फाइल की है, उनके मुताबिक उन्होंने, यानी पुलिस ने अपने ज़िम्मे लिया है कि उन्होंने फायर किया है अरशद शरीफ को, उन्होंने गोली मारी है अरशद शरीफ को। एक कहानी यह है कि वो वहाँ पर रुके नहीं, और साथ में वो ये भी ऐड कर रहे हैं कि गाड़ी चोरी की थी, उन्हें लगा कि शायद ये चोर है। यानी चोर की हमने सज़ा इस्लाम में हाथ काटना तो सुनी थी, जान से जाना ये पहली बार कीनिया पुलिस से हम लोग सुन रहे हैं। नंबर दूसरी बात कि कीनिया में अगर कोई शख्स चले, एक अब गाड़ी नहीं रुकी, गाड़ी वहाँ से क्रॉस करके आगे चली गई है, टायर पर गोली मारी जाती है ताकि गाड़ी रोकी जा सके, पीछे गाड़ी को भगाया जाता है ताकि गाड़ी को किसी तरह से रोका जा सके, पता किया जा सके कौन है। डायरेक्ट फायर मारा गया और फायर सीधा उनकी बैक गर्दन पर लगा, सॉरी सर में लगा। तो सर उसकी फायर की वजह से वो मौके पर ही उनकी जान इस दुनिया को छोड़कर चली गई, अल्लाह ताला के हजूर चली गई। तो ये कीनिया की पुलिस की रिपोर्ट थी जो मैंने आप तक इस वक्त पहुंचाई है। इस रिपोर्ट पर बहुत से सवालात उठ रहे हैं, वहीं के सहाफ़ी जो हैं वो भी सवालात उठा रहे हैं, इंटरनेशनल मीडिया भी सवालात उठा रहा है कि अगर एक गाड़ी नहीं रुकती तो आपको किसने इख्तियार दिया कि आप किसी की जान लेने उसे डायरेक्ट फायर मारें। फायर अगर आपने मारना है, बिलफर्ज अगर मारना है, कहीं कोई अलाउ नहीं करता कानून, लेकिन अगर हम मार रहे हैं तो ड्राइवर को मारें कि वो, क्योंकि उसने गाड़ी को नहीं रोका। अरशद शरीफ तो फ्रंट सीट पर बैठा है, आप फ्रंट सीट के बंदे को अटैक कर रहे हैं। पिस्टल का अगर फायर मारा जाता है तो एक सीट के तकरीबन जिस तरीके से जहाँ पर उन्हें गोली लगी है, तो वो पिस्टल की गोली आती वो पीछे सीट को भी टकरा सकती थी, लेकिन उस परफेक्ट जगह पर गोली ने अपना जो निशाना एक लिया गया था उसी जगह हिट हुई और फ़ौरन से पहले अरशद शरीफ की जान चली गई। अरशद शरीफ इस दुनिया फ़ानी से चले गए, शहीद हो गए। तो ये अब कीनिया पुलिस की जानिब से जो रिपोर्ट थी ये वो मैंने आप तक पहुँचाई है। अब पाकिस्तान की ज़रा हुकूमत की बात कर लेते हैं। पाकिस्तान की हुकूमत का चलें ये भी शुक्र है कि हमने हुकूमती नुमाइंदे को आज अरशद शरीफ के घर आता हुआ देखा है। आज मरियम औरंगज़ेब साहिबा आई हैं और उन्होंने कहा तो है कि तहकीकात करेंगे, लेकिन कोई ख़ास दिलचस्पी हमें नज़र नहीं आई हुकूमत की जानिब से। इमरान खान साहब के बारे में भी तनकीद की जा रही थी कि वो अरशद शरीफ चूँकि उनके बयानियों को काफ़ी इन्होंने सपोर्ट की थी, तो इमरान खान साहब की जानिब से या तो कोई ट्वीट किया जाता या वो खुद आते। तो आज इमरान खान साहब ने ट्वीट भी किया, वो खुद भी है, और उसके बाद हमने देखा कि मरियम औरंगज़ेब भी तशरीफ़ लाई। अंदर जो वालदा बैठी है अरशद शरीफ की, वो सिर्फ एक ही बात कर रही है, एक ही दुआई दे रही है कि किसी तरीके से मेरे बेटे की लाश पाकिस्तान में मेरे पास लाई जाए, यहाँ पर उसकी तदफीन मेरे सामने की जाए। बार बार उसके यही जुमले हैं, यही जुमले वो दोहरा रही है कि मेरे बेटे की लाश को पाकिस्तान लाया जाए। कोई सहाफ़ी जाता है, कोई हुकूमती नुमाइंदा जाता है, कोई PTI का लीडर जाता है, तो उसकी माँ एक ही दुआई करती है कि मेरे बेटे की लाश लाई जाए पाकिस्तान। और इसके लिए एक मुशाहिद हुसैन सीनियर सहाफ़ी हैं, वो जब सुबह आए तो उनका कहना था कि अगर हुकूमत ने कोई इकदाम ना भी किया तो वो खुद पर्सनली एक प्लान ये यहाँ से लेके जाएंगे और वहाँ से उनकी लाश को पाकिस्तान में लाने के लिए भरपूर कोशिश करेंगे। और एंकर इमरान रियाज खान साहब ने भी कहा कि वो भी उन्हें ज्वाइन करेंगे, यानी दोनों साथ जाएंगे। तो अब मामला यहाँ तक है कि किसी तरीके से वालदा कहती हैं कि उनकी लाश लाई जाए, और हुकूमत भी अब कोशिश कर रही है कि तहकीकात की जाए, लेकिन तहकीकात होंगी किसके खिलाफ और कैसी? क्योंकि 2 दिन पहले जो ट्वीट है अरशद शरीफ का, वो तो सख्त किस्म का ट्वीट है, वो तो सवाल पूछा गया था किसी से, और तकरीबन अब जो चहमगोइयाँ हो रही हैं वो भी यही हो रही हैं कि जिन हलकों से सवाल पूछा करता था अरशद शरीफ, वही हल्के मुलविस हैं उसके कत्ल में, उसको शहीद करने में वही मुलविस हैं। लेकिन अभी इसमें मज़ीद जब एक रिपोर्ट आएगी, और वो रिपोर्ट अगर, क्योंकि पाकिस्तान है, उम्मीद नहीं है कि वो रिपोर्ट आए, लेकिन अगर आलमी इदारे इसमें इन्वॉल्व हो गए, NGOs इन्वॉल्व हो गई, तो
तो शायद वो रिपोर्ट मंजर आम पर लाई जाए, लेकिन वो रिपोर्ट भी वैसी होगी जिस तरह से कीनिया पुलिस ने रिपोर्ट जारी की है। तो ये था नाजरीन अरशद शरीफ के कत्ल का मामला। ये जिस तरीके से एक पूरा मोड़ दिया गया, दुबई से लंदन, लंदन से कीनिया, कीनिया से उनकी शहादत, पुलिस का अपने सर लेना, और अब वालदा की दुहाई। यहाँ एक और चीज़ मैं लास्ट में ऐड करूँगा कि जिस अरशद शरीफ को इन जालिमों ने मारा है उसके 4-5 बच्चे हैं, 4 बेटे हैं और एक बेटी है। आखिरी उसका जो छोटा छोटा बेटा है वो 8 साल की उम्र का है। आप ज़रा इमेजिन कीजिए कि जब सुबह को वो बेटा उठा होगा, क्योंकि ये मामला है रात को 10 से 12 का, और पाकिस्तान में खुसूसन इसकी इंफॉर्मेशन को मिली तकरीबन को 3 बजे। जब बेटा वो सुबह को उठा होगा तो उसने अपनी मम्मा से बात की होगी, अपने बाबा के बारे में पूछा होगा, बात की होगी उसने। जब उसने देखा होगा कि उसकी दादी, उसकी माँ परेशान है, रो रही हैं, क्यों रो रही हैं, तो नाज़रीन उसकी वालिदा ने उसे किस तरह से समझाया होगा, उस छोटे अपने बेटे को, 8 साला बेटे को किस तरह से उसे कायल किया होगा कि अब तुम्हारे सर की जो छत है वो अब नहीं रही, अब वो इस दुनिया से जा चुके हैं, अब वो खालिक हकीकी से जा मिले हैं। किस तरह से उन्होंने अपने बेटों को, अपनी औलाद को कायल किया होगा, और वो किस तरह से वो माँ जो अंदर बैठी दुहाइयाँ दे रही है, उसके दिल पर इस वक्त क्या गुजर रही होगी, जिसने 2 लाशें पहले देखे, तीसरी लाश अब इस बेटे के भी वो अपने सामने देखेगी। फैसला आप खुद कीजिए। मैंने पूरी आपको डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन दी। अब आप भी पहुंच सकते हैं कि असल हकीकी कातिल कौन है, कौन लोग हैं जो चाहते थे कि अरशद शरीफ उनसे सवाल ना पूछे, कौन लोग हैं जो चाहते थे कि अरशद शरीफ उन्हें एक्सपोज ना करे, कौन लोग हैं जो चाहते थे कि अरशद शरीफ हक पर ना खड़ा रहे, और कौन लोग हैं जो चाहते थे कि दूसरे सहाफ़ी इससे इबरत पकड़ें। ये इसका जवाब आपको इस वीडियो में भी मिलेगा, और आप खुद भी तलाश करने की कोशिश कीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही। अपने मेज़बान सकलैन अमाना को इजाज़त दें। अल्लाह ने के बाद।